बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, जिनको हमने अपने लास्ट लेक्चर में जिनका हवाला दिया था जब हम क्लास को डिफाइन कर रहे थे, सेंटेंस एंड क्लास को। तो उसमें हमें कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हमने इसलिए हवाला दिया था कि क्लास जो है वो इन दोनों के तनाजुर में ही डिफाइन किया जाता है। इसलिए उस वक्त हमने सिर्फ इसका हवाला दिया था और हमने कहा था कि अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर का अगर हम रिकैप लें, वो ले लेते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करते हैं आज के लेक्चर में। तो हमने लास्ट लेक्चर में सेंटेंस और क्लास को डिफाइन किया था। सेंटेंस तो उससे पहले हमने डिफाइन कर दिया था, जब सेंटेंस और सेंटेंस की काइंड्स और सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है वो हमने उस हवाले से उस वक्त ही बता दिया था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिससे कंप्लीट सेंस मिले, ये सेंटेंस कहलाया जाता है। तो हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि सेंटेंस जो है उसमें मैसेज होता है, उसमें कन्वे करने के लिए कोई बात होती है, कोई थॉट होता है। तो सेंटेंस में एक थॉट भी हो सकता है और एक से ज्यादा थॉट्स भी हो सकती है। एक थॉट होगा तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, जैसे ये ही इज ट्रू टू हिज साल्ट, वो वफादार है, एक ही इसमें मैसेज है, एक ही पैगाम है, एक ही थॉट है, तो इसको हम सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, बुरा कारीगर अपने सामान के साथ लड़ता भिड़ता रहता है, तो इसमें भी एक ही मैसेज था, एक ही पैगाम था, एक ही बात थी या एक ही थॉट था। इसको भी हमने सिंपल सेंटेंस कहा, ये भी सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा। इसी तरह माई फादर लव्स मी, मेरे वालिद साहब मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी एक ही पैगाम था, एक ही थॉट था, इसलिए इसको भी हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा थॉट्स होंगे तो उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे या कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे या कंपोजिट सेंटेंस कहेंगे, ये हमने कहा था लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों एक ही बात है। तो हम आसान करने के लिए मैं आपको कह दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा थॉट्स होंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे या कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो हमने मिसाल में ये सेंटेंस पेश किए थे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसमें कितने थॉट्स थे? एक थॉट ये था, दूसरा थॉट ये था, तीसरा थॉट ये था और चौथा थॉट हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसमें चार थॉट्स थे, इसलिए एक से ज्यादा थॉट्स थे, इसलिए हमने बताया था कि ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है ये तो आज हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसमें चार थॉट्स थे। तो हर एक थॉट को हमने कहा था कि हर एक थॉट एक बड़े सेंटेंस में, किसी लॉन्गर सेंटेंस में, हर एक थॉट या हर एक सिंपल सेंटेंस जो है उसको हम क्लास कहते हैं। इफ यू वर्क हार्ड एक क्लास है, यू विल सक्सीड इन लाइफ दूसरा क्लास है, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज तीसरा थॉट है या क्लॉज है या सिंपल सेंटेंस है, और हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसमें चार सिंपल सेंटेंस हैं या चार क्लॉजेस हैं या चार थॉट्स हैं। इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। तो जितने थॉट्स होंगे हर एक थॉट का एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, और हर एक उस सिंपल सेंटेंस जो लॉन्गर सेंटेंस का हिस्सा होगा उसको हम क्लास कहेंगे। इसी तरह दूसरा हमने मिसाल पेश की थी, डॉग्स पार्क, कॉक्स क्रो, बट लायंस रोर। तो इसमें तीन थॉट्स थे, हर थॉट को हर हर थॉट एक सिंपल सेंटेंस है और हर थॉट को हमने कहा था कि क्लास ही कहलाएगी। तो इसमें तीन क्लासेस हैं, इसमें चार क्लासेस थे। तो क्लास क्या हुआ? क्लास भी वो सिंपल सेंटेंस है जो फॉर्म करे या जो हिस्सा हो एक बड़े सेंटेंस का, लॉन्गर सेंटेंस का, उस सेंटेंस का जिसमें ज्यादा थॉट्स हो, एक से ज्यादा थॉट्स हो, तो उसमें हर एक सिंपल सेंटेंस को हम क्लास कहते हैं। तो ये तो हुआ जी रिकैप। अब चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। वो है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि ये दोनों, कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, इसमें एक से ज्यादा जब भी थॉट्स होंगी किसी सेंटेंस में उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा क्लास होंगे, तो थॉट्स होंगे मतलब क्लास होंगे। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा
और बाकी सारे इंटरडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर मैं बयान करूं तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाकी उसके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपने मतलब के लिए, मतलब को बयान करने के लिए इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पे स्टैंड करे, उसको किसी और क्लास की जरूरत न पड़े अपना मतलब बयान करने के लिए। और सबऑर्डिनेट क्लास किसको कहते हैं? जो जिसका मतलब बयान करने के लिए वो डिपेंडेंट हो किसी और क्लास पे, मतलब प्रिंसिपल क्लास पे, जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता हो, तो सबऑर्डिनेट क्लास वो है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, बाकी सारे इंटरडिपेंडेंट होंगे, या इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होगा, बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगे, जिनका जिनका मतलब जो है, जब तक वो प्रिंसिपल क्लास के साथ अटैच नहीं होंगे तब तक उनका मतलब पूरा बयान नहीं होगा। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंसेस में एक इंटरडिपेंडेंट क्लास होगा और बाकी सारे इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, या हम इसको दूसरे लफ्जों में अगर बयान करें तो दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस होंगे। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास बिल्कुल प्रिंसिपल क्लास ही कहलाया जाता है, क्योंकि वो भी स्टैंड करता है इंडिपेंडेंटली। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ ये है कि जो एक सेंटेंस होगा उसमें अगर दो कोऑर्डिनेट क्लास मिले होंगे, दोनों आजादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली स्टैंड करेंगे, उसमें जो पहला होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, बाकियों को हम कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक इंटरडिपेंडेंट भी हो सकता है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उसमें हम पहले वाले को प्रिंसिपल क्लास कहेंगे और दूसरे वाले को कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। अब मैं मिसाल पेश करता हूँ। ये वही सेंटेंस है जो हमने जब सेंटेंस और क्लास को डिफाइन किया था तो उसमें हमने इस सेंटेंस को पेश किया था। इसमें देखें चार थॉट्स हैं, चार क्लासेस हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो चार थॉट्स हैं। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन हमने ऊपर बताई। एक इंडिपेंडेंट होगा और बाकी सारे इंटरडिपेंडेंट होंगे, या एक प्रिंसिपल क्लास होगा जो स्टैंड करेगा इंडिपेंडेंटली, बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लास होंगे जिन जो स्टैंड इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे और वो प्रिंसिपल क्लास के साथ अटैच होंगे, तो उनका पूरा मतलब निकलेगा। जैसे देखें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ठीक है जी, तो यू विल सक्सीड इन लाइफ। अब बताएं, इफ यू वर्क हार्ड, ये सारा अगर हम ये यहां से आगे अगर हम इसको काट दें, इफ यू वर्क हार्ड, तो मतलब हुआ अगर तुम मेहनत करोगे, तो क्या होगा उसके बारे में हमें अटैच करना होगा कोई सेंटेंस। क्या होगा अगर हम मेहनत ज्यादा करेंगे या तुम ज्यादा मेहनत करोगे? तो वो होगा यू विल सक्सीड इन लाइफ। तो ये जो क्लास है, ये यू विल सक्सीड इन लाइफ पे डिपेंड कर रही है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लास हुआ या प्रिंसिपल क्लास कहलाया, और बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लास हैं। तो इफ यू वर्क हार्ड इस पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये वाला इस पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, यू विल सक्सीड इन लाइफ। जब आप सारा ये मिटा दें और सिर्फ एक ये सेंटेंस लिखते हैं, यू विल सक्सीड इन लाइफ, तो इससे इसका पूरा मतलब निकल रहा है कि आप कामयाब होंगे जिंदगी में, बस। लेकिन बिकॉज गॉड हेल्प्स दोस, ये भी इस पे डिपेंडेंट है। इफ यू वर्क हार्ड भी इस पे डिपेंडेंट है। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोस, ये भी इस पे डिपेंडेंट है। हु हेल्प देमसेल्व्स, ये भी इस पे इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है या इस पे डिपेंडेंट है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट हमें मिल गया, बाकी सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब ये दूसरा सेंटेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में भी मिसाल के तौर पर पेश किया था, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहा था। क्यों कहा था? कंपाउंड सेंटेंस की निशानी है एक इंटरडिपेंडेंट होगा, बाकी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। या दूसरे लफ्जों में कोई एक और सूरत भी हो सकती है कि दोनों ही आजाद हों, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, तो टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस होंगे। लेकिन इसमें देखें, डॉग्स बार्क एंड कॉक्स क्रो बट लॉयंस रोर। तो इसमें आप देखें, डॉग्स बार्क इंडिपेंडेंट है, कॉक्स क्रो इंडिपेंडेंट है, बट लॉयंस रोर एक इंटरडिपेंडेंट, मतलब बट लॉयंस रोर जो है ये डिपेंडेंट है इन दोनों पे। बट लॉयंस रोर जब हम कहेंगे तो हमें फिर अटैच करना पड़ेगा इसको किसी के साथ कि भाई हमने बट लॉयंस रोर क्यों कहा, शेर क्यों कहा कि लेकिन शेर दहाड़ता है।
ये इसके साथ जब अटैच होगा तब पता चलेगा कि कुत्ते भौंकते हैं, मुर्गा बांग देता है, और लेकिन शेर दहाड़ता है। तो ये डिपेंडेंट है इन पे। उसकी कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? एक इंटरडिपेंडेंट होगा, ये देखें एक इंटरडिपेंडेंट है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, इसको इस पे डिपेंडेंट होने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब पूरा निकल रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, हमने उसको सेंटेंस में कह दिया। ये भी सिंपल सेंटेंस है, कॉक्स क्रो है। बट लॉयंस रोर जो है, ये इस पे इन दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बट लफ्ज जो आया ना, इसने इसके साथ डिपेंडेंट कर दिया। ठीक है जी, अब आ जाए आगे। ये देखें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये भी मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो दैट एंड्स वेल है, ये डिपेंडेंट है ऑल इज वेल पे। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे दैट एंड्स वेल के साथ हमें इसको अटैच करना होगा इसके साथ, अदरवाइज इसका मतलब पूरा नहीं निकलेगा। दैट एंड्स वेल का क्या मतलब हुआ? तो ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, फर्स्ट क्लास इज प्रिंसिपल क्लास एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लास। तो हमने क्या बताया था लास्ट में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगा, बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लास होंगे। इसमें भी देखें, प्रिंसिपल क्लास है और ये सेकंड जो दूसरा है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। अब बताएं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, दोनों इंडिपेंडेंट है। टाइम भाग रहा है, दौड़ रहा है, लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर है। तो इन दोनों का एक दूसरे से कोई अटैचमेंट, कोई जरूरत नहीं है कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो मतलब के लिहाज से। लाइफ इज शॉर्ट खुद से अपना मतलब बता रहा है कि जिंदगी जो है मुख्तसर है। टाइम इज फ्लीटिंग वो भी खुद से ही बता रहा है कि वक्त दौड़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट क्लास में। तो इसमें फर्स्ट वन जो होगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा और बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएंगे। तो ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस की मैंने एक और भी बताई थी कि टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस होंगे उसमें, और इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। और इससे पहले जो हमने मिसाल दी थी वो ये थी, डॉग्स बार्क एंड कॉक्स क्रो बट लॉयंस रोर। तो वो जो दूसरा तरीका है कंपाउंड सेंटेंस का, वो ये एक इंटरडिपेंडेंट होगा और बाकी सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो उस तरह से। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को हमने आज डिफाइन किया। तो मुख्तसर ये कि अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह देंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पे और सिलेबल और वर्ड पे, और उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।